ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बाराबंकी की, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान लूट के वांछित आरोपी दलबाग उर्फ सोनू मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। साथ ही बात होगी बहराइच की, जहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पत्रकारों ने भव्य तिरंगा बाइक रैली निकाली। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। बाराबंकी के थाना मोहम्मदपुर खाला पुलिस ने चेकिंग के दौरान लूट के वांछित आरोपी दलबाग उर्फ सोनू पुत्र जसकरण निवासी नाउनबाग थाना रामपुर मथुरा सीतापुर को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने भागने के दौरान फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। उसे उपचार के लिए सीएचसी फतेहपुर भेजा गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूट के 2 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल, 315 बोर का तमंचा, 1 जिंदा और 1 खोखा कारतूस बरामद किया। बाराबंकी से सीनियर संवाददाता हैतुर रहमान की रिपोर्ट। खबर बहराइच से है, जहां 15 अगस्त को पत्रकारों ने भव्य तिरंगा बाइक रैली निकाली। वरिष्ठ पत्रकार फराज अंसारी और जिला बार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पत्रकार शामिल हुए। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से क्षेत्र गूंज उठा। पत्रकारों ने देश की एकता, अखंडता और लोकतंत्र की मजबूती का संदेश देते हुए वीर शहीदों को नमन किया। यात्रा के माध्यम से हमारा आप सबको स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं हम आपको देते हैं, और देश के लिए जो हमारा कर्तव्य है उसके लिए हम आपको आह्वान करते हैं कि शहीदों की शहादत को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि देश के जो एक कर्तव्य है नागरिक के रूप में, उसका हम लोग पालन करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, सरकार एकता जिंदाबाद, सरकार अधिवक्ता एकता, सरकार अधिवक्ता एकता। बहराइच से सीनियर संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाजपा नेता सागर रावत के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में सैकड़ों महिलाएं, बच्चे और स्थानीय लोग शामिल हुए, जबकि मुख्य अतिथि पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल रहे। भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। अनिल अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में प्रत्येक नागरिक को योगदान देना होगा। उन्होंने तिरंगे को देश की आन बान शान और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का प्रतीक बताया। सागर रावत ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रभक्ति की भावना मजबूत करना और नई पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम शहीदों के बलिदान से परिचित कराना है। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को और क्षेत्रवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज जब रैली का प्रारंभ जो है वार्ड 57 के न्याय खंड 2 काला पत्थर रोड से शुरुआत हुई, और पूरे वार्डों को, जितने 7 वार्ड इंदिरापुरम के अंदर है, सबको छूते हुए वार्ड 87 के डिवाइन में हमने इसका समापन किया है। और बहुत भव्य और दिव्य यात्रा तिरंगा की आज निकली है। मैं सभी तिरंगा और राष्ट्रभक्तों को मैं इस यात्रा के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और सनातन मानने वाले सभी बहनों को आज बहुत ही बड़ा पर्व है तीज का, उसकी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। परमपिता परमात्मा हम सबको सुखी रखे, प्रसन्न रखे, स्वस्थ रखे। हम सब जानते हैं आज का दिन 15 अगस्त का दिन बहुत ही कुर्बानियों के साथ हमें मिला है। हमारे बहुत सारे पूर्वजों ने इसके लिए अपनी जान तक गंवाई है और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी, तब भारत आज़ाद हुआ है। आज आज़ादी के अर्थ बदल गया है। माननीय मोदी जी का 140 करोड़ भारतीयों के साथ संकल्प है कि भारत को दूसरी बड़ी आज़ादी अर्थात विकसित भारत 2047 तक बनाना है। उसके लिए सभी देशवासी, सरकार बहुत मेहनत कर रही है, प्रयत्न कर रही है, और उसके सुखद परिणाम भी आने लगे हैं। 1947 में जहां भारत में कुछ भी विशेष नहीं मैन्युफैक्चर होता था, आज तेजस फाइटर विमान, ब्रह्मोस मिसाइल और बहुत सारी चीज़ें आज भारत में बन रही है। भारत आज बिगेस्ट जो है, लार्जेस्ट जो है, वो मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। हम लोग खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गए, बल्कि बहुत सारे देशों को हम लोग जो हैं अनाज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मेडिसिन दुनिया भर में भारत की बनी हुई जा रही हैं।
तो मुझे लगता है जो हमारी दूसरी आज़ादी अर्थात विकसित भारत का जो संकल्प है, जो लक्ष्य है, हम लोग जरूर पूरा करेंगे। गाजियाबाद से सीनियर संवाददाता प्रवीण की रिपोर्ट। जालौन के गोहन थाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति के साथ मारपीट और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप है। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज किया है। मामले में 2 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि नोरे चतुर्वेदी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की बात कही है। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्रकाश में आया है, जिसमें एक व्यक्ति नोरे चतुर्वेदी जो थाना गोहन क्षेत्र के रहने वाले, उनके द्वारा एक व्यक्ति के साथ में मारपीट की जा रही है और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अब तक 2 अभियुक्त जो हैं गिरफ्तार कर लिए गए हैं। शेष जो एक अभियुक्त है नोरे चतुर्वेदी, उनके खिलाफ जो है दबिश दी जा रही है। जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार करके अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जालौन से सीनियर संवाददाता निखिल तिवारी की रिपोर्ट। जौनपुर के केराका तहसील के बसगीत गांव में स्वतंत्रता दिवस पर ग्राम प्रधान राम प्रसाद यादव उर्फ गुड्डू यादव ने जरूरतमंद 51 परिवारों को निजी धनराशि से बनवाए शौचालय समर्पित किए। करीब 25 लाख रुपए की लागत से बने इन शौचालय का लोकार्पण विधायक तूफानी सरोज और सांसद प्रिया सरोज ने किया। जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने पहल की सराहना करते हुए इसे स्वच्छता, महिलाओं के सम्मान और जन सेवा की मिसाल बताया। कार्यक्रम में 100 से अधिक ग्रामीण और कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मौके पर भगवती सरोज, संजय यादव, राकेश यादव, विजय बहादुर यादव, अशोक यादव, राम समुज यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जौनपुर से सीनियर संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। मऊरानीपुर में स्वतंत्रता दिवस पर प्रेस जर्नलिस्ट मीडिया एसोसिएशन और एंटी क्राइम एंड ह्यूमन राइट्स फोरम ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों आमजन की मौजूदगी में तिरंगे को सलामी दी और राष्ट्रगीत गाया। इसके बाद मिठाई बांटकर सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी गईं। इस दौरान संगठनों के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए लोगों से अधिक जुड़ने की अपील की गई। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि जयशंकर देवलिया, ब्रह्मदेव धाम के महंत पंडित विजय चौबे, कोतवाली प्रभारी मुकेश सिंह सोलंकी, राइस राइन सहित नगर के पत्रकारगण, व्यापारीगण मौजूद रहे। चौकी प्रभारी कुलदीप पवार ने रानीपुर चौकी में ध्वजारोहण किया। झांसी मऊरानीपुर से सीनियर संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। पूरनपुर तहसील के ग्राम गोरा स्थित मदरसा शेर मुस्तफा में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। जिला पंचायत सदस्य शमशुल खान और मुफ्ती समीउल्लाह ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद करीब 300 से 400 लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली और देशभक्ति के नारे लगाए। सांस्कृतिक कार्यक्रम में देशभक्ति गीत, कव्वाली और नृत्य प्रस्तुत किए गए। मुफ्ती समीउल्लाह ने विविधता में एकता का संदेश देते हुए युवाओं से स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों से प्रेरणा लेने की अपील की। अंत में विजेता छात्रों को पुरस्कार देकर मिठाई वितरित की गई। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। उन्नाव के अजगैन कोतवाली क्षेत्र के जमोरिया गांव निवासी 25 वर्षीय आकाश का शव गांव से करीब 600 मीटर दूर सुनसान बाग में पेड़ पर लटका मिला। आकाश 13 अगस्त से लापता था और परिजनों ने 14 अगस्त को गुमशुदगी दर्ज कराई थी। शनिवार को ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटनास्थल के पास आकाश की बाइक भी मिली। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। हालांकि मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। उन्नाव हसनगंज से सीनियर संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।